नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिका जीवन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोर्क कोशिकाओं को देखा एवं उनका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन एवं श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ बीजो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण एवं पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमिनियस सुलुई सेलुला, इन्होंने स्लाइडेन एवं श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा, सभी जीवों का बुनियादी इकाई कोशिकाओं होती है। तीसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसको केंद्रक कहते हैं। अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। केंद्रक दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। अंतरावस्था केंद्रक की ढीली ढाली स्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका अवस्थाओं का विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन एवं आरएनए भी मिलता है। केंद्रक का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक न्यूक्लियर होता है उसे यूकैरियोट एवं जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंत प्रद्रवी जालिका, सूत्र कणिकाएं, सूक्ष्म गोलाजी सम्मिश्र एवं राजधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंकों हरित लवक एवं सूत्र कणिका में खुरदरी अंतरिंद्रिय जालिका में भी मिलते हैं। कोशिका माप, आकार एवं कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। उदाहरणार्थ सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की है। आज इतना ही। कल हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।